हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और यार, ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ऐसे टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहते हैं और रहते ही हैं। सो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखते हैं क्या कुछ बातें हैं पावलोव की शास्त्रीय अनुबंधन वाले सिद्धांत में। एंड लास्ट वीडियो में हम थॉर्नडाइक का प्रिंसिपल बात कर चुके हैं। और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहें और आप और हम हमेशा साथ साथ बने रहें। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है थॉर्नडाइक के प्रिंसिपल की, आप जाके देख सकते हैं। ये सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनकी थ्योरी से एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहना ही रहना है आपके एग्जाम में। सो बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे वीडियोस के लिए। तो देखते हैं कि पावलोव के बारे में क्या कुछ बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये जो मिस्टर पावलोव हैं, इनका पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलोव था। क्या नाम था भाई? इवान पेट्रोविच। फिलहाल तो इसे हिंदी में पेट्रोविच ही हम कहते हैं, अदरवाइज पेट्रोविच होता है। पेट्रोविच पावलोव था। ओके, इनका पूरा नाम है। और अगर बात कर ली जाए तो 26 सितंबर 1849 में इनका जन्म हुआ था। और डेथ की बात कर लें तो यही कुछ 1936 में इनकी डेथ हो गई थी। ये एक रशियन साइंटिस्ट थे, ये रूस के फिजियोलॉजिस्ट थे, याद रखिएगा, रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। ओके, एंड इनकी डेथ कहाँ हुई थी भाई? रूस के ही एक शहर में, मॉस्को में हुई थी इनकी डेथ। ओके, कहाँ डेथ हुई थी? रूस के ही एक शहर में, मॉस्को में इनकी डेथ हुई थी। और ये जो इवान पेट्रोविच हैं, इनको 1904 में एक नोबेल पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार मिला था भाई, किस बात के लिए? बातें करते हैं। फिलहाल जिस बात के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था वही थ्योरी हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। एज यू नो, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो इस थ्योरी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। ओके, तो ये सारी कुछ बातें रही इवान पेट्रोविच पावलोव के बारे में। और इन्हें क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का फादर भी कहा जाता है, फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, बिकॉज ऑफ पावलोव ने ही दी थी। दैट्स वाई इन्हें क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का फादर कहा जाता है। ओके, होप है ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। ये कुछ बातें थी पावलोव से रिलेटेड, इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनकी डेट ऑफ डेथ, तो ये सारी कुछ बातें रही हैं। ओके, याद रखिएगा, ये रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। ओके, फिजियोलॉजिस्ट, ये बातें याद रखिएगा। कहीं ना कहीं घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है, तो यहाँ पे बातें करते हैं। पावलोव एक रूसी वैज्ञानिक थे, एज यू नो। इनका पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलोव था। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, एज यू नो। ओके, डेट ऑफ बर्थ क्या थी ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एक इमेज लगा दी है इवान पावलोव की। तो ये है इवान पावलोव, इवान पेट्रोविच पावलोव। ओके, एंड एज यू नो, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। ओके, एंड इनकी डेट ऑफ डेथ क्या है, ये सारी बातें फिलहाल हम कर चुके हैं। एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, इन्हें हम और क्या कहते हैं भाई, ये बातें याद रखिएगा। फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ओके, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। ओके, ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि कभी कभी डायरेक्ट भी पूछा गया है। फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। एंड नोबेल प्राइज किस बात के लिए मिला है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में किया था। किसने किया था? एज यू नो, पावलोव ने किया था, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ओके, नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए। तो यहाँ पे एक अहम बात जो होती है, एकदम इम्पोर्टेंट बात जो होती है भाई, वो ये है कि ये जो इवान पेट्रोविच पावलोव थे, पावलोव जो ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दिए थे, एक्चुअली क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या है भाई? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्या है, ये है क्या? तो उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि देखो, हम जो लास्ट वाला लेक्चर देखे थे थॉर्नडाइक का, वहाँ पे भी हमने देखा था कि अगर कोई काम करवाना है किसी से तो उसके लिए एक स्टिमुलस होना चाहिए। ओके, अगर कुछ भी किसी से रिस्पॉन्स करवाना है, कोई काम करना है, करवाना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? स्टिमुलस होना चाहिए। तो कभी कभी ये स्टिमुलस क्या होता है? एक्चुअल होता है, वास्तविक होता है, और कभी कभी ये स्टिमुलस बनाया जाता है। आई नो अभी बातें क्लियर नहीं हुई होंगी। तो देखो, अगर स्वाभाविक, मतलब जो एक्चुअल स्टिमुलस है उसके लिए, ओके, उसके लिए सीखने वाला जो इंसान है उसके सामने उपस्थित हो, तो उसके लिए एक कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा,
है ना। तो ये तो ठीक है, जैसे अगर खाना गरम एकदम स्वादिष्ट लजीज देखने में लग रहा है तो उसे देख के मुंह में पानी आना एक्चुअल रिस्पॉन्स है। ओके, तो ये बात तो ठीक है, ये बात तो होती ही है। तो यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या है? तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में ये बात है कि देखो, फिर से बातें एकदम ध्यान से सुनिएगा, विद कंसंट्रेशन बैठिए, दुनियादारी छोड़ दीजिए, बातें क्या बोल रही हैं वो आप सुनिए। देखो, आप जब थके होते हो, ओके, जब आप थके होते हो, टायर्ड होते, तब आपको नींद आती है। ओके, आप सो जाओ, ठीक है, ये बात तो होती ही है। लेकिन जब आपको नींद नहीं आ रही है, ना आप थके हो, ना आपको मतलब ना ऐसा आप कुछ स्लीपी सा फील कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जहाँ आप डेली सोते हो, जो आपके बेड की एक साइड है जहाँ आप सोते हो, वहां जब आप लेटते हो तो बिना थके, बिना नींद के आप सो जाते हो। बातें क्लियर होती हैं? आप सो जाते हो। तो ये है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, ये है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। बातें क्लियर होती हैं? यहाँ पे बातें मैंने क्या की, जब आप थके हो, जब आप ऐसा नींद सा फील कर रहे हो तब आप सो जाओ, ठीक है। लेकिन जब आप थके नहीं हो, ना नींद सा फील कर रहे हो, लेकिन जहाँ आप सोते हो वो बेड की एक साइड, वहां जब आप लेटते हो तब आप सो जाते हो बिना नींद के। तो ये है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। और अच्छा सा एक एग्जाम्पल दूं, एज यू नो, जब सर्दियां आती हैं तब आप वो जैकेट पहनते हो ना, पॉकेट वाली जैकेट, है ना, वो पॉकेट वाली जब आप जैकेट पहनते हो तो जब सर्दी लगती है तो आप जेब में ऐसे हाथ डाल लेते हो, है ना। जब आप 15 दिन लगभग ठंड एकदम घनघोर वाली सर्दियों में, जब आप 15 दिन लगभग वो वाली जैकेट पहन के टहलते हो, ओके, तो आप ऐसे जेब में, पॉकेट में अपने हाथ डाल के ऐसे टहलते हो सर्दियों में। लेकिन फिर एक दिन क्या होता है, आप एक दिन वो वाली जैकेट नहीं पहनते हो जिसमें पॉकेट होता है, आप ऐसा कोई ड्रेस पहन लेते हो जिसमें पॉकेट नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, जैसे ही आपको सर्दी लगती है तुरंत आपका हाथ उठ के ऐसे जेब में जाता है, फिर मतलब एकदम से ध्यान नहीं रहता है, ऐसे जैसे सर्दी लगती है ऐसा लगता है हाथ में मशीन फिट है, ऐसे हाथ उठता है जेब में चला जाता है, फिर वहां पे जेब होती नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो जाती है कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो गई है भाई, कंडीशन अप्लाई हो गई है कि जैसे आपको आपके हाथ में सर्दी लगेगी वैसे ही आपका हाथ उठ के पॉकेट में चला जाएगा। यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो गई, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हो गई है कि आपको बेड की उसी एक साइड पे नींद आएगी। बात समझ रहे हो आप? यहाँ पे अनुबंधन हो गया, अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन हो गया है कि आपके हाथ का आपके जेब से अनुबंधन हो गया है। बातें क्लियर होती हैं? तो उम्मीद करती हूँ बातें क्लियर हो रही होंगी। देखो, जब आपको थकान लगी तब आप सोए, ये वास्तविक क्रिया हुई, ओके, नेचुरल स्टिमुलस है। लेकिन बेड की कोई एक साइड, लोरी, सॉन्ग, ये सब क्या है, जैसे किसी को होता है भाई लाइट ऑफ करो तो नींद आएगी, किसी को होता है, छोटे बच्चे होते हैं उन्हें लोरी सुनाओ तो नींद आती है, हम बड़े हो गए हम सॉन्ग सुनते हैं, किसी का ऐसा अपना होता है कि नहीं नींद आ रही है, कान में ईयरफोन लगाते हैं, सो जाते हैं। तो ये सब क्या है भाई, कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो बस यही बात बोली थी इवान पेट्रोविच पावलोव ने, बस यही बात बोली थी, यही है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, यही है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। उम्मीद करती हूँ बातें क्लियर हो रही होंगी। आगे चलते हैं। तो ये बस यहाँ पे वही बातें बोली गई। इस सिद्धांत के अनुसार प्राचीन व्यवहार में परिवर्तन उद्दीपक की उत्तेजना से प्रभावित होता है। देखो, जो पहले व्यवहार था उसमें क्या करना है, परिवर्तन करना है, किसकी वजह से, उद्दीपक की वजह से। अनुबंधन अधिगम का अभिप्राय है अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया। बातें क्लियर होती है? अस्वाभाविक उत्तेजना यहाँ पे है। बातें क्लियर? यहाँ पे जो ऐसा तो है नहीं कि जब आप थकान फील करते हो तो ये तो स्वाभाविक है भाई, नींद आने के लिए, या फिर ऐसे 2-4 दिन से सोए ना रहो तो नींद आएगी, ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है। लेकिन आपको बेड की कोई एक साइड मिल जाए, ये तो भाई अस्वाभाविक है ना नींद आने के लिए। आप सॉन्ग सुनो, ये तो अस्वाभाविक है ना नींद आने के लिए। किसी बच्चे को लोरी सुनाई जाए, ये तो अस्वाभाविक है ना नींद आने के लिए। लाइट ऑफ कर दी जाए, ये तो अस्वाभाविक है ना नींद आने के लिए। तो ये यहाँ पे ये बातें बोली थी इवान पेट्रोविच पावलोव ने।
उम्मीद करती हूँ बातें क्लियर हो रही होंगी। ओके, आगे चलते हैं। तो आगे हम क्या बातें करते हैं कि यहाँ पे हम देख लेते हैं शास्त्रीय अनुबंधन के कुछ और सिद्धांत, जिनको कुछ और अन्य नाम से जाना जाता है। देखो भाई, ये बातें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि देखो यार बता रही हूँ, जब आपके एग्जाम में ना आपसे पूछ लिया जाएगा, आप याद करके गए हो, आप ऐसा रट के गए हो कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था, इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था। लेकिन अगर आपके एग्जाम में वही पूछ लिया गया कि प्रतिस्थापन अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था, तो वहां पे पावलोव ऑप्शन में होगा, लेकिन आप लगाओगे नहीं, बिकॉज ऑफ आप तो पढ़ के गए हो कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। फिर आप जब घर आके मिलाओगे क्वेश्चन ऐसे, तब वहां पे आप जब आंसर देखोगे कि अरे प्रतिस्थापन अधिगम तो पावलोव ने दिया था, फिर आपको लगेगा भाई ये थ्योरी कब इन्होंने दे दी। तो ये थ्योरी भी इन्होंने 1904 में ही दी थी, बस बशर्ते आपने इसका अन्य नाम नहीं पढ़ा था कि भाई इसको और क्या क्या बोलते हैं। तो उसी टाइम पावलोव ने ये जो अनुबंधन सिद्धांत था, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी, इसको इतने सारे 4 और नाम दे डाले थे जिसके बारे में आपने ध्यान नहीं दिया। तो यार यहाँ से ऐसे नंबर ऐसे हाथ से फिसल जाते हैं इजिली, मतलब बिना किसी वजह के। तो यहाँ पे ये बातें देख लीजिएगा। इसे और क्या क्या बोलते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया बोलते हैं, संबंध प्रतिक्रिया बोलते हैं। देखो यहाँ पे संबंधी तो स्थापित होता है ना एकदम से, मतलब जो कि रियल स्टिमुलस नहीं है, ओके, जो रियल स्टिमुलस नहीं है उससे भी संबंध स्थापित हो जाता है। ऐसे आप बेड की किसी एक साइड पे ऐसे डेली डेली सो रहे हो, ओके, तो वहां से आपका सोने से संबंध स्थापित हो गया है। आप जब उस बेड की एक साइड पे जैसे ही लेटते हो आपको नींद आ जाती है। आप कोई सॉन्ग जैसे ही ऐसे ईयरफोन कान में लगा के जैसे ही सॉन्ग चलाते हो आपको नींद आ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, संबंध स्थापित हो जा रहा है। प्रतिस्थापन अधिगम, इसे प्रतिस्थापन क्यों बोला गया कि भाई जो आपका नेचुरल स्टिमुलस है उसे कृत्रिम स्टिमुलस की तरफ प्रतिस्थापित कर दिया गया। अनुबंधन अधिगम, यहाँ पे अनुबंधन नहीं हो रहा है, अनुबंधन हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये बातें बोली गई हैं। ऐसे जैसे आपका जेब में ऐसे जैसे सर्दी लगती है आपका जेब में हाथ डालने का ऐसे अनुबंधन हो गया, अनुबंधन अधिगम। तो यहाँ पे ये 4-5 नाम हैं, तो याद रखिएगा। इसे पावलोव ने ही दिया था। ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत आपका जो इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया था, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, उसी का अदर नेम है कह लीजिए। बस इतनी सी बातें हैं। आगे चलते हैं, क्या कुछ बातें और हैं उसे देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए पावलोव का एक जो एक्सपेरिमेंट था, ये है पावलोव का एक्सपेरिमेंट। पावलोव ने अपनी बातें ऐसे कैसे प्रूव कर दी। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, एक इनका जो कुत्ता पाला गया था, तो इनका जो एक कुत्ता था उसकी जो सेलेवरी ग्लैंड थी, उसकी जो लार ग्रंथियां थी, उसकी सेलेवरी ग्लैंड का इन्होंने कर दिया ऑपरेशन। ओके, ये पावलोव ने अपने कुत्ते की सेलेवरी ग्लैंड का ऑपरेशन कर दिया और उसके मुंह से जो लार सिक्रीट होती थी वो उन्हें यहाँ पे आके दिख जाती थी कि भाई ये लार कब कब सिक्रीट कर रहा है, इन्हें समझ आ जाता था। तो ये जो पावलोव थे इसके सामने खाना ले आते, ओके, जैसे ही खाना ले आते ये लार सिक्रीट करता, इनका जो कुत्ता था, तो ये देख जाते थे कि अच्छा खाना देख के लार सिक्रीट कर रहा है। ओके, लेकिन इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम से जब ये इसे खाना देने जाते तो एक बेल बजाते थे, बेल बजा के तब इसको खाना देते थे। बातें क्लियर रखिएगा, बेल बजाते खाना देते। लेकिन बेल बजाने का फिलहाल कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था और ये खाना देख के ऐसे लार सिक्रीट कर रहा था। लेकिन इन्हें ये जो पावलोव थे, ये जो इनके ये प्रोसेस रही, इसे कंटिन्यू रखा, बेल के साथ उसको खाना देते कुत्ते को। ओके, तो फिर एक टाइम बाद क्या किया इन्होंने, ये खाना हटा दिया, सिर्फ ये बेल बजाते थे। पावलोव सिर्फ बेल बजाते थे और फिर कुत्ता लार सिक्रीट करता था। तो यहाँ पे यही बातें हुई कि ये जो कुत्ता है, ये जो डॉग है, इसका घंटी के साथ भी अनुबंधन हो गया है। यहाँ पे ये भी कंडीशन अप्लाई हो गई कि जैसे ही बेल बजेगी कुत्ते के मुंह में लार आ जाएगी। तो इन्होंने देखा कि जब ये खाना नहीं देते थे, पावलोव इसको खाना नहीं देते थे, बेल ही बजाते थे, तभी यहाँ पे इन्हें ये देखने के लिए मिल जाता था कि हाँ इनका कुत्ता लार सिक्रीट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे इन्होंने बात बोली एक क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में। ओके, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे वही सारी बातें जो इन्होंने प्रयोग किया था। सर्वप्रथम कुत्ते को भोजन, जो कि एक भाई एक्चुअल स्टिमुलस था, प्राकृतिक स्वाभाविक उद्दीपक था। इन्होंने कुत्ते को भोजन दिया। भोजन इनका एज यू नो
नेचुरल स्टिमुलस था, जिसे देखकर कुत्ते के मुंह में लार आना स्वाभाविक है। ओके, यह क्रिया भोजन एक प्राकृतिक उद्दीपक है जिसको देखकर कुत्ता लार टपकाना, ये सारी बातें आपको पता है। ओके, फिर सेकेंड स्टेप में इन्होंने क्या किया, पावलोव ने कुत्ते को एक घंटी अब कृत्रिम उद्दीपक में आ रहा है, देख लीजिए। ओके, बजाकर भोजन दिया। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार का स्राव हुआ। इस प्रक्रिया में भोजन को देखकर लार आने की स्वाभाविक क्रिया को उन्होंने घंटी बजाने के साथ, याद रखिएगा, घंटी बजाने के साथ कृत्रिम उद्दीपक के साथ संबंधित किया, जिसका परिणाम स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। तो इन्होंने यही बात कही थी कि भाई कृत्रिम उद्दीपक से भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोगों को नींद नहीं आ रही है तो हम अपने कान में ईयरफोन लगाते हैं और भाई स्वाभाविक प्रतिक्रिया ही तो होती है, हम सो जाते हैं, हमें नींद आ जाती है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ओके, उम्मीद करती हूँ यार बातें क्लियर हो रही होंगी। पावलोव ने कुत्ते को अपने प्रयोग को बार बार दोहराया। फिर थर्ड स्टेप में इन्होंने क्या किया, कुत्ते को खाना नहीं दिया, जैसे कि हम अभी लास्ट स्लाइड में बातें करके आ रहे हैं, खाना नहीं दिया, केवल घंटी बजाई। इस बार घंटी की आवाज सुनते ही कुत्ते के मुंह में लार आ गई। इस प्रकार कृत्रिम उद्दीपक से भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। ओके, तो फिलहाल ये सारी बातें हम लास्ट स्लाइड में भी करके आए हैं। ओके, आगे चलते हैं। पावलोव के प्रयोग में भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक था जिसे हम कंडीशनल स्टिमुलस बोलते हैं। ओके, एज यू नो, ये सारी बातें हमें पता है कि भोजन एक, इनके प्रयोग की बात की जा रही है यहाँ पे। पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं। ओके, पावलोव के एक्सपेरिमेंट में भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक था, उसके मुंह में लार आना, भोजन को देख के लार आना, नेचुरल रिस्पॉन्स, नेचुरल स्टिमुलस की प्रेजेंस में नेचुरल रिस्पॉन्स। ओके, मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस में कंडीशन स्टिमुलस। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि पावलोव ने भोजन देने से पहले घंटी बजाना, अनुबंधित उद्दीपक जिसे हम कंडीशन स्टिमुलस कहते हैं, घंटी बजाई जो कि एक कृत्रिम उद्दीपक था। ओके, अब यहाँ पे अगर कुत्ते को भोजन न देकर केवल घंटी ही बजाई जाए तो यहाँ कुत्ते के मुंह में लार का सिक्रेशन हो जाता था, जिसे कंडीशन रिस्पॉन्स कहा गया। ओके, जिसे क्या कहा गया, कंडीशन रिस्पॉन्स कहा गया। ये यहाँ पे कंडीशन रिस्पॉन्स हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भोजन देख के अगर लार आ रही है तो नेचुरल रिस्पॉन्स है, अगर घंटी बजाने की वजह से लार सिक्रेट हो रही है तो कंडीशन रिस्पॉन्स है। यही बातें यहाँ पे बोली गई हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे एकदम अच्छे तरीके से क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को। ओके, पावलोव ने जो लर्निंग का सिद्धांत दिया था। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सारी बातें क्लियर हुई होंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इफ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m edu point। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।